संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। संसाधन हम पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, संसाधन परिभाषा पढ़ चुके हैं, संसाधन संरक्षण के उपाय हमने कल पढ़े थे। उपाय में से 5 पॉइंट्स हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम छठा पॉइंट देखेंगे, संसाधन संरक्षण के उपायों में छठा पॉइंट। नियोजन का समग्र दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय? देखिए, नियोजन पर्यावरण के जो भी अवयव हैं उनके साथ हमें नियोजन यानी पहले से ही योजना बनाकर चलना चाहिए कि इनको कोई खतरा तो नहीं है, ये खराब तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मिट्टी है, जल है, वायु है, इन सब में से किसी एक भी घटक के या अवयव के खराब होने पर, क्षरण होने पर पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। तो पर्यावरण के अवयवों अर्थात घटकों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, यानी इनको खराब होने से बचाना है, इनका संरक्षण करना है, तभी हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें इन घटकों के साथ, इन अवयवों के साथ ऐसा व्यवहार अपनाना है कि ये खराब नहीं हो, इनका संरक्षण हो सके। ये पर्यावरण के साथ इन अवयवों का अंतर संबंध होता है। तो मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ये अपघटित नहीं हो, इनका क्षरण नहीं हो। जैसे आज का युग क्या है? औद्योगिकरण का युग है। अर्थात उद्योग धंधों के कारण, शहरों के कारण क्या हो रहा है? जो कृषि योग्य भूमि है उन पर उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही हैं, जिसके कारण कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है और वनों का विनाश हो रहा है। आज देख रहे हो पेयजल की समस्या पैदा हुई है, किसके कारण? औद्योगिकरण और शहरीकरण के ही कारण। जीव जंतु ये भी, इनका भी क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। मानव की जो कार्य क्षमता है, कार्यशीलता है, जो उसकी शक्ति है, वो भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो नियोजन का समग्र दृष्टिकोण यानी पर्यावरण के अवयवों के साथ, उसके घटकों के साथ हमें क्या करना है? उन संसाधनों को बचाना है जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। दूसरा पॉइंट है प्राथमिकता, 7 पॉइंट, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। भारत में बहुत से संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में। तो ऐसे सीमित संसाधनों का उपयोग जहां हमें बहुत जरूरी है कि उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, वहीं पर ही उनको उपयोग में लेना चाहिए, वहीं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन की मात्रा भारत में बहुत ही कम मात्रा में है। तो टंगस्टनों का प्रयोग हमें, जहाँ टंगस्टन की जरूरत है उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे कि आयुध क्षेत्रों में ही टंगस्टन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, कृत्रिम संसाधनों का उपयोग। कृत्रिम संसाधन यानी संसाधनों की सीमित मात्रा होने के कारण हम क्या करेंगे? ऐसे संसाधनों को वहाँ पर काम में लेंगे जिनसे कि उस जगह पर उनको काम में लिया जा सके। जैसे हम लकड़ी को काम में लेते हैं तो लकड़ी की जगह पर हम कई चीज़ों में क्या है? प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप देखते हो रेलवे लाइनों में क्या होते हैं? लोहे के स्लीपर लगे होते हैं या लकड़ी के स्लीपर लगे होते हैं। तो उनके स्थान पर हमें वनों को बचाने के लिए, जैसे लकड़ी के ज़्यादा यूज करेंगे तो वनों का ज़्यादा विनाश होगा, तो लकड़ी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके स्थान पर दूसरी चीज़ का प्रयोग करना। या फिर लोहे ऐसे भी सीमित मात्रा में है ये हमारे खनिज, तो इसके यानी लकड़ी और लोहे के स्लीपरों के स्थान पर हम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट को मिलाकर के जो खंभे स्लीपर बनाए जाते हैं उनको भी हम रेलवे लाइन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? कृत्रिम रूप से
बनाए गए हैं। तो कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करके भी हम क्या है, संसाधनों को बचा सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, उन्नत व परिष्कृत संसाधनों का उपयोग। उन्नत व परिष्कृत या तकनीकी कह देते हैं। आज का युग क्या है, टेक्नोलॉजी युग है, तकनीकी युग है। तो नई नई तकनीकों के द्वारा भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, देखिए, हवाई यात्रा करके हम समय की बचत कर सकते हैं, या फिर जैसे भूमि है, जगह जगह पर मकान बनाएंगे, बहुत सारी भूमि काम में ली जाएगी। तो बहुमंजिला मकान बना करके, एक ही इमारत पर बहुत सारी मंजिलें बना करके, बहुमंजिला मकान बना करके हम क्या है, भूमि की बचत कर सकते हैं। या बहुत सारी जैसे 4 लेन या 6 लेन या फिर रेलगाड़ियों को अधिक मात्रा में चला करके क्या कर सकते हैं, हम मानव शक्ति, मानव समय की बचत कर सकते हैं। तो उन्नत व परिष्कृत तकनीकी संसाधनों का उपयोग के द्वारा भी हम क्या है, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उपयोग करके। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, वह योजना जिसके द्वारा एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे नदियों पर बांध बना करके हम बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। कौन कौन से उद्देश्य कर सकते हैं, देखिए, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, बिजली बनाना, या फिर जो भूमि का जल स्तर है उसका लेवल भी ऊंचा करना, आदि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए हम इसको कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा हम देखें, पेट्रोल या डीजल, बहुउद्देशीय में उदाहरण है ये भी, पेट्रोल या डीजल, ये तो क्या है, मुख्य संसाधन है, लेकिन इनसे ही कुछ गौण और भी संसाधन है। जैसे कि हमने नदियों पर बांध बना करके बहुत सारी और योजनाओं को भी सफल किया है और उद्देश्यों को भी सफल किया है। इसी प्रकार से इन मुख्य संसाधनों से क्या है, गौण संसाधनों, गौण चीजों की भी हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गौण में क्या क्या आएंगे, जैसे देखो, मिट्टी का तेल, कोलतार, ग्रीस, वैसलीन, मोम, गौं, अन्य सिंथेटिक जो भी सामान, सभी इसी से ही बनते हैं। ऑयल, यानी ये पेट्रोल या डीजल तो क्या है, मुख्य हैं, और गौण में आएंगे मिट्टी का तेल, ऑयल, ग्रीस, कोलतार, गोंद, ये सब। तो ये तो हो गए हमारे क्या है, संसाधनों का संरक्षण। 10 पॉइंट्स इसके अंतर्गत हैं। तो हम इस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, पोषणीय विकास। पोषणीय विकास, पोषणीय विकास देखिए किसे कहते हैं, जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको ध्यान में रख के उनका उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास। इसकी परिभाषा है, पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण के साथ संतुलन, विवेकपूर्ण
मितव्ययितापूर्ण पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग ये क्या कहलाता है? पोषणीय विकास। पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना संसाधनों का, और विवेकपूर्ण अपने ज्ञान के द्वारा उनको जितनी जरूरत है उतना ही प्रयोग करना, पुनर्भरण फिर से उनको प्राप्त कर लेना, क्षमता के अनुसार जितने हैं उतने यूज में लेना, विनाश रहित उनका नष्ट नहीं होने देना। इस प्रकार से जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तब वो है उपयोग कहलाता है पोषणीय विकास। आगे हम देखते हैं विकास। विकास के अंतर्गत आएंगे जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में लोगों की प्रत्येक व्यक्ति आय या फिर कृषि विकास या कृषि उत्पादन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, आरामदायक मकानों, वस्त्र उसके अकॉर्डिंग जितने उसको चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें, संतुलित भोजन, पौष्टिक आहार प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ पर उपलब्ध हो रहा है तो वह क्षेत्र या वह देश कहलाएगा विकसित देश। ये सारी चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए तो वह क्षेत्र कहलाएगा विकसित या उसको कहेंगे हम विकासशील। तो आगे हम देखते हैं कि भारत का इन विकसित देशों में कौन सा स्थान है, या मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, या सबसे आगे कौन सा देश है, सबसे नीचे कौन सा है मानव विकास सूचकांक में। तो देखिए भारत का स्थान देखिए आप, भारत का 130वां स्थान है, 130वां, और मानव विकास सूचकांक है इसका मानव विकास सूचकांक में है इसका 0.609। पहला स्थान किसका है देखिए विश्व में, पहला स्थान है नॉर्वे जिसका है 0.944। दूसरा ऑस्ट्रेलिया 0.935, और सबसे कम है नाइजर का है 0.348। और विश्व का मानव सूचकांक देखिए आप, विश्व का है 0.711। तो ये आपका चैप्टर जो था संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण, संसाधन की आवश्यकता क्यों है, संसाधन संरक्षण के उपाय क्या हैं, फिर लास्ट था आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है, भारत का कौन सा स्थान है और कितना मानव विकास सूचकांक है, सबसे कम किसका है, पूरे विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है।